श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 14वां दिन है। आज हम वैशाख मास के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कल हमने सुना था कि हेमकांत ने वैशाख मास को कैसे प्राप्त किया। आगे की कथा। इसके पश्चात राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइए। इस पर श्रुति देव जी बोलने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, जिन्हें सुख चाहिए। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ही ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, और वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इसे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य को इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र कीर्तिमान बड़ा यशस्वी, अक्रोशी, ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखे हैं, कहीं छाया मंडप बना रखे हैं, कहीं बावड़ियां साफ करा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। दोपहर के समय छतरी का दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख के धर्मों का कर्म कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप गुरु जी से ही सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने के लिए श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। राजा को आते देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त हो साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसीलिए महाराज, मैंने मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर ना किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान के खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वे प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं।
तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता वह अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके वह घर को चला गया और वैशाख मास के सब धर्म करने लगा। इसीलिए भक्तों, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और शास्त्रों का पठन पाठन, सुनना, कथा सुनना इत्यादि चेष्टाएं भगवान के लिए बारंबार करने का नाम ही कर्म फल है। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय समाप्त।